Hello students, let's see this question. The question says if K1 and K2 are the rate constants at temperature T1 and T2 respectively, then according to Arrhenius equation, चार options आपको given, ठीक है? So देखिए Arrhenius equation हमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी दिखाती है किस पर, रेट कांस्टेंट पर, ठीक है? Arrhenius equation तो ये क्या होती है? K is equals to A एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता है, ठीक है? के क्या है? रेट कांस्टेंट, ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर, और ई है आप ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ठीक है? तो ई ए आपका ओवरऑल रिएक्शन का क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाता है। या तो अगर मैं दो टेम्परेचर्स लेती हूँ तो दो टेम्परेचर्स पे दो रेट कांस्टेंट होंगे, K1 K2, टेम्परेचर T1 T2 के अकॉर्डिंग। सो आपकी आर्हेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ना इसको ना पूरे को लॉन कर दो, लॉग मतलब नेचुरल लॉग लगा दो। सो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्योंकि ऑप्शंस अगर आप देखो तो लॉग के टर्म्स में है, तो मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है? ये होगा। अब देखो इन ग्राउंड्स पे ना आप सर्टेन ऑप्शंस को रूल आउट ही कर सकते हो, एक बार देख लेते हैं, बट लास्ट तक आ जाते हैं फिर। अब दो टेम्परेचर लेने हैं हमें और दो हमें रेट कांस्टेंट लेने हैं, तो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 होगा। सो पहली इक्वेशन हो जाएगी log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक सर्टेन रिएक्शन के लिए सेम होता है, ठीक है? अच्छा, log K2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है? सो इक्वेशन लेट से हम ये मान लेते हैं कि आपका जो T2 है वो ग्रेटर है T1 से, ठीक है? सो ऑब्वियसली बात है K2 ग्रेटर होगा K1 से। सो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। सो ये क्या हो जाएगा? log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू, देखो log A log A कॉमन है तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, ये माइनस है और ये आगे वाला माइनस क्या हो जाएगा? कंबाइन होकर प्लस हो जाएगा। सो ई ए अपॉन 2.303 आर T2 T1, ठीक है? अब यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं? log K2 माइनस log K1, तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, अब कॉमन क्या आ रहा है? ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ई ए, मैंने प्लस के टर्म्स में माइनस प्लस के टर्म्स में कॉमन निकाल लिया है, तो ई ए 2 डिवाइडेड बाय 2.303 आर को कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट्स में चले जाएगा माइनस 1 अपॉन T1 सॉरी T2 प्लस 1 अपॉन T1। मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो मैं इसको यहीं पर लिख देती हूँ ना, ब्रैकेट्स को यहीं पे कर देती हूँ चेंजेस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हो जाएगा, ठीक है? ये हमारी इक्वेशन हो चाहिए। तो देखो सब में लेफ्ट में देखो K2 अपॉन K1 लिखा हुआ है, ए और बी ऑप्शन में, सी और डी में K1 अपॉन K2 लिखा है, तो ये आपका सी और डी ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। ब्रैकेट्स में देखो, जो ब्रैकेट में सब में कॉमन चीज है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है? तो इसका मतलब आपका सी और डी ऑप्शन तो रूल आउट हो जाएगा उस बेसिस पे। अब क्या होना चाहिए? ई ए अपॉन 2.303 आर होना चाहिए। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए में देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चेंजेस किए हुए हैं, इस वजह से ए ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। सो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।